हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आपका हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री पॉइंट बाय डॉक्टर सीवी सर में स्वागत है। आज हम आपको नाइट्रोजन कंटेनिंग चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 पढ़ाएंगे। पहले चैप्टर में हमने इंट्रोडक्शन बताया था आपको, ये लेक्चर नंबर 2 है। आज हम इसमें डिस्कस करेंगे एमीन, यानी उसमें हमने इंट्रोडक्शन बताया था और नाइट्रोजन से जुड़े हुए 10 ग्रुप बताए थे और उनके प्रीफिक्स, स्ट्रक्चर, फार्मूला सब कुछ हम बता चुके थे। आज हम एमीन के इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे और एमीन जो है वो क्या होता है और ये कितने टाइप्स की होती हैं, इसका आईयूपीएक नेम क्या है और इसमें आइसोमेरिन्स कौन कौन सी होती हैं और इसका प्रिपरेशन मेथड कैसे होता है, इन सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे। उससे पहले आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं, शेयर करें, क्योंकि आपके एक शेयर से किसी भी स्टूडेंट को बहुत हेल्प मिल सकती है। यदि हाथरस शहर में आपको कोचिंग चाहिए तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं ऑफलाइन के लिए। ऑनलाइन तो आप पढ़ सकते हैं, कहीं से भी पढ़िए, मेहनत करिए, और कोई भी हेल्प चाहिए तो हमारे व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर लिखा हुआ है 7017218678। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। एमीन, एमीन्स। सबसे पहले बात करते हैं कि एमीन का फॉर्मेशन हुआ कैसे। सबसे पहले बात करते हैं एमीन का फॉर्मेशन हुआ कैसे, कि वैसे तो एमीन डेरिवेटेड ऑफ अमोनिया का है, यानी ये अमोनिया का डेरिवेटेड है। तो आप देखिए, स्टार्टिंग से हम डिस्कस करते हैं। हमारे पास हाइड्रोजन होता है और हमारे पास नाइट्रोजन होती है और यह एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। और जब इन दोनों की आपस में रिएक्शंस कराई जाती है तो हमें एक कंपाउंड मिलता है NH3। इसको बैलेंस करने के लिए इसके आगे 3 लगाना होता है और इसके आगे 2 लगाना होता है, और इसको हम बोलते हैं अमोनिया। अमोनिया, मेरी भाषा में इसे भगोनिया भी बोल देते हैं। और ये टीयर गैस है। कौन सी गैस है? टीयर गैस, बोलें तो आंसू गैस। ये पुलिस वालों के पास रहती है। पुलिस वालों के पास मिलती है। जब भीड़ कंट्रोल नहीं होती तो इसी के सिलेंडरों को खोला जाता है और भीड़ को काबू में कर लिया जाता है। यानी अमोनिया के एल्काइल डेरिवेटेड हैं एमीन। अमोनिया के एल्काइल डेरिवेटेड हैं एमीन। एल्काइल डेरिवेटिव, एल्काइल डेरिवेटिव्स हैं, यानी अमोनिया के एल्काइल डेरिवेटेड हैं। अब ये अमोनिया के एल्काइल डेरिवेटेड क्यों हैं? अब हम बात करते हैं अमोनिया। हमारे पास अमोनिया जनरेट हो गई, ये है अमोनिया। ओके, इसको अमोनिया बोलते हैं। आप यहाँ से मैं समझाने की कोशिश करूँगा। अमोनिया, हमें अमोनिया मिल गई। जब हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को आपस में रिएक्ट कराया जाता है तो अमोनिया मिलती है। अब बात समझिए, ये है हमारे पास अमोनिया NH3। अमोनिया में से एक हाइड्रोजन रिमूव होता है, उसके स्थान पर एक एल्काइल ग्रुप जुड़ता है। जब अमोनिया में से एक हाइड्रोजन रिमूव होता है और एक हाइड्रोजन अटैच होता है तो हमें मिलता है RNH2। इसके पास लोन पेयर होता है। इसके पास क्या होता है? लोन पेयर होता है। इसको हम प्राइमरी एमीन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राइमरी एमीन। प्राइमरी एमीन, या इसको बोलते हैं हम प्राथमिक एमीन। क्या कहते हैं? प्राथमिक एमीन, या इसको कहते हैं हम 1 डिग्री एमीन। ओके, जब ये कंपाउंड मिल गया हमें, जब इतना मिल ही गया है तो फिर एक हाइड्रोजन रिमूव होगा इसमें से और एक एल्काइल ग्रुप आके जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा? एक एल्काइल ग्रुप आके जुड़ेगा, तो हमें मिलता है RNRH। इसके पास एक लोन पेयर होता है, या ऐसा कर लो, लोन पेयर ऊपर रख देते हैं, RG हो जाता है, एक लोन पेयर होता है। ये जो एमीन होती है ये सेकेंडरी एमीन होती है। सेकेंडरी एमीन, इसको सेकेंडरी एमीन बोलते हैं। इसे हम द्वितीय एमीन भी बोलते हैं। द्वितीय एमीन, क्या बोलते हैं? द्वितीय एमीन। इसे 2 डिग्री एमीन भी कहते हैं। 2 डिग्री एमीन, क्या बोलते हैं? 2 डिग्री एमीन। जब इस एमीन में, यानी 2 डिग्री एमीन से एक हाइड्रोजन और रिमूव हो जाता है, एक एल्काइल ग्रुप आके जुड़ जाता है, तो हमें मिलता है 3 डिग्री एमीन। इसको बोलते हैं 3 डिग्री एमीन, जिसको हम टर्सरी एमीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
ट्रसरी एमीन, ट्रसरी एमीन या तृतीय एमीन, तृतीय एमीन या 3 डिग्री एमीन, या 3 डिग्री एमीन। ओके, आई होप ये बात आपको जनरली समझ में आई होगी। हमारे पास यहाँ से अमोनिया बना और अमोनिया से ये सारी चीज़ें जनरेट हुई। आर को बोलते हैं हम एल्काइल, एल्काइल क्या बोलते हैं? एल्काइल। हिंदी में बोलें तो एल्किल, एल्किल। ओके, जब अमोनिया में से एक हाइड्रोजन रिमूव होता है और उसके स्थान पर एक एल्काइल ग्रुप आके जुड़ जाता है तो उसे हम प्राइमरी एमीन कहते हैं। जब अमोनिया में से एक हाइड्रोजन रिप्लेस होता है उसके स्थान पर एक एल्काइल ग्रुप आकर जुड़ जाता है तो प्राइमरी एमीन कहते हैं। और जब प्राइमरी एमीन में से एक हाइड्रोजन और रिमूव हो जाता है, एक हाइड्रोजन और रिमूव हो जाता है और एक एल्काइल ग्रुप आकर जुड़ जाता है तो प्राप्त होती है हमें सेकेंडरी एमीन। जब सेकेंडरी एमीन से एक हाइड्रोजन और रिमूव हो जाता है, एल्काइल ग्रुप आकर जुड़ जाता है तो हमें प्राप्त होती है टर्सरी एमीन। अभी एक लोन पेयर और होने के कारण ये सॉल्ट का भी फॉर्मेशन कर सकती है, वो आगे चल के बताएंगे। अगर इसके पास लोन पेयर है और इसके पास एक हाइड्रोजन आ जाए तो ये एल्केनियम सॉल्ट बनाती है। क्या बनाती है? एल्केनियम सॉल्ट बनाती है। तो आई होप इसकी डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। कोई तुमसे पूछता है कि प्राथमिक एमीन क्या होती है? जब अमोनिया में से एक हाइड्रोजन विस्थापित हो जाता है, उसके स्थान पर एक एल्काइल ग्रुप आकर जुड़ जाता है तो हमें प्राथमिक एमीन प्राप्त होती है, जिसे हम 1 डिग्री एमीन कहते हैं। कोई पूछता है व्हाट इज दिस 2 डिग्री एमीन? अब डायरेक्ट भी डेफिनेशन दे सकते हैं, जैसे यहीं से डायरेक्ट पूछी जाए। अब यहाँ से एक बात और मैं डिफाइन कर दूँ आपको। कोई पूछता है कि भाई डायरेक्ट अमोनिया से 2 डिग्री एमीन कैसे बनेगी? नो प्रॉब्लम, मैं 2 डिग्री एमीन बनाऊंगा। यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकलेंगे और 2 एल्काइल ग्रुप जुड़ेंगे तो यहाँ बनेगी 2 डिग्री एमीन, यानी RNR। ये है सेकेंडरी एमीन। क्या बन गई? सेकेंडरी एमीन, यानी 2 डिग्री एमीन। इसको क्या बोलते हैं? 2 डिग्री एमीन। अगर कोई पूछता है कि 3 डिग्री एमीन कैसे बनेगी? नो प्रॉब्लम, तीनों हाइड्रोजन रिमूव होंगे और 3 एल्काइल ग्रुप आके जुड़ेंगे तो मिलेगी हमें 3 डिग्री एमीन। क्या मिलेगी? 3 डिग्री एमीन। ये है 3 डिग्री एमीन। कौन सी एमीन है? 3 डिग्री, यानी जिसको हम बोलते हैं टर्सरी एमीन। थ्री डिग्री एमीन या तृतीय एमीन। और बारी से अगर स्टेप बाय स्टेप पूछी जाए तो आप यहाँ से बोल सकते हो 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन। ये जो एमीन है, ये टोटल जो एमीन है, ये वाली सभी एलिफेटिक एमीन है। कौन सी एलिफेटिक? एलिफेटिक एमीन है। इसी तरीके से सिमिलरली एरोमेटिक एमीन भी होती हैं। अभी मैंने एग्जाम्पल की बात नहीं की, अब मैं एग्जाम्पल की बात करूँगा। आई होप ये बात आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ गई होगी कि एमीन का जनरेशन कैसे हुआ। ये बात क्लियर है? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं अब एग्जाम्पल की बात करूँगा यहाँ पे 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन और 3 डिग्री एमीन की। मैं यहीं पे बात कर लेता हूँ इसे मिटा के। देखिएगा, बड़ी सिंपल सी बात है। कोई इसका एग्जाम्पल पूछता है, नो प्रॉब्लम। NH3 NH2। कोई इसकी बात करता है तो 2 एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं तो CH3N C2H5H। कोई इसकी बात करता है तो नो प्रॉब्लम, CH3N CH3 C2H5। ये एग्जाम्पल हैं इनके। क्या है? ये एग्जाम्पल हैं एमीन के, एग्जाम्पल। ओके, इसको मेथिल एमीन बोलते हैं, मिथाइल एमीन, मिथाइल एमीन। और इसको बोलते हैं एथिल मिथाइल एमीन, इथाइल मिथाइल एमीन। और इसको बोलते हैं डाई एथिल डाई मिथाइल एमीन। ओके, ये एग्जाम्पल है। अब हम बात करते हैं एरोमेटिक एमीन की। ये तो हो गई एलिफेटिक एमीन। एलिफेटिक एमीन के एग्जाम्पल भी हुए आपके।
और भी इसी तरीके से चढ़ा बढ़ाकर आप एग्जाम्पल बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करते हैं इसी प्रकार एरोमेटिक एमीन की। ओके, ये हमारा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, पहले भी ले रखा होगा। एरोमेटिक एमीन भी हमारी सेम होती हैं, कोई अंतर नहीं है। बनाते हैं अभी, देखिएगा ज़रा। केमिस्ट्री को एक बार समझने की कोशिश करें, सच में ही केमिस्ट्री सबसे इजी सब्जेक्ट है। आप एक बार मन लगा के पढ़िए तो सही। इस दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसको चाहो और वो तुम्हें ना मिले। बस एक बार ठान लीजिए, सिर्फ टारगेट होना चाहिए आपका, उन निगाहों से देखिए जिनमें मंजिलें हों, उन निगाहों से मत देखिए जिनमें मंजिलें ना हों। निगाहों में मंजिल होगी तो सफलता 100% मिलेगी आपको, ये श्योर है, बिल्कुल श्योर बता रहा हूँ मैं आपको। एक बार मेहनत करके तो देखिए, बहुत अच्छे नंबर लेके आ सकते हैं। मैं सिलेबस को बहुत जल्दी कंप्लीट कराने वाला हूँ और आप बस सिर्फ लगे रहिए कंटिन्यू। जो भी पार्ट्स आ रहे हैं कंटिन्यू, और मैंने 11th का भी स्टार्ट कर दिया है। अपने भाइयों से, छोटे भाई बहनों से बताइए, इस चीज़ को शेयर करिए बहुत अच्छे से, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट चलेगी सारी चीज़ें। अब हम बात करते हैं एरोमेटिक एमीन की, तो देखिएगा एरोमेटिक एमीन। एरोमेटिक एमीन भी बिल्कुल सिंपल इसी तरीके से होती है, अमोनिया से ही बनेंगी। ये अमोनिया के डेरिवेटेड होती हैं, ये भी किसके डेरिवेटेड है, अमोनिया के। NH3 के डेरिवेटेड है, डेरिवेटिव। ओके, तो अब क्या होगा, हमारे पास वही सिस्टम होगा बिल्कुल सेम। हमारे पास NH3 होगा और एक हाइड्रोजन रिमूव होगा, एक फेनिल ग्रुप आके जुड़ेगा, C6H5, इसको बोलते हैं फेनिल। फेनिल, ओके, फेनिल ग्रुप जुड़ेगा तो क्या बनेगा, C6H5 NH2, जिसको हम एनिलीन बोलते हैं, या फेनिलेमीन, इसे बोलते हैं फेनिलेमीन, फेनिलएमीन, या 1 डिग्री फेनिलएमीन 1 डिग्री, या 1 डिग्री एरोमेटिक एमीन, 1 डिग्री एरोमेटिक एमीन। ओके, इसी तरीके से एक फेनिल ग्रुप आकर और जुड़ जाए, एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाए तो बनेगा C6H5NH, C6H5। इसके पास लोन पेयर है, लोन पेयर यहाँ पे भी है और लोन पेयर यहाँ पे भी है। इसको बोलेंगे डाई फेनिल एमीन, डाई फेनिल एमीन। ओके, या इसे बोलेंगे 2 डिग्री, इसे बोलेंगे 2 डिग्री एरोमेटिक एमीन, 2 डिग्री एरोमेटिक एमीन। ओके, इसी तरीके से एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाए, फिर फेनिल ग्रुप जुड़ जाए तो मिलेगा C6H5N लोन पेयर, C6H5 और C6H5। ओके, इसको बोलेंगे ट्राई फेनिल एमीन, ट्राई फेनिल एमीन। क्या बोलते हैं, ट्राई फेनिल एमीन, या 3 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एरोमेटिक एमीन, 3 डिग्री एरोमेटिक एमीन। ओके, अब एक बात और बता दें हम, दैट इज ये अमोनिया है, इसको प्राइमरी एरोमेटिक एमीन भी बोलते हैं, प्राइमरी एरोमेटिक एमीन। इसको सेकेंडरी एरोमेटिक एमीन बोलते हैं, एरोमेटिक एमीन। ओके, इसको टर्सरी, इसको क्या बोलते हैं, टर्सरी एरोमेटिक एमीन। ओके, इसको, इसका जो नाम है वो एनिलीन है, बहुत अच्छा नाम है, एनिलीन। इसको एनिलीन भी बोलते हैं।
और एनिलीन हमारे लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब हमें ये बात पता चल गई कि भाई हमारे पास जो एमीन होती है वो 2 टाइप्स की होती है। एक एरोमेटिक एमीन होती है, एरोमेटिक एमीन क्लोज चेन पे जुड़ी होती है। अगर हम इसकी बात करें तो इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला ये होता है, ये है एरोमेटिक एमीन NH2, ओके, ये एरोमेटिक एमीन है। और एलिफेटिक एमीन दैट इज एरोमेटिक एमीन, और एक एलिफेटिक एमीन। एलिफेटिक एमीन हमने सपोज दैट C2H5 NH2 है, और इसके स्ट्रक्चर को बनाएं तो ओपन बनेगी CCNHHHHHH। तो ये है ओपन चेन। ये क्लोज चेन कंपाउंड होता है, जो ओपन चेन कंपाउंड होता है। ओपन चेन कंपाउंड को एलिफेटिक बोलते हैं, एलिफेटिक कंपाउंड या एलिफेटिक एमीन, ओके। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी आपको, आप बहुत अच्छे से। अब एक बात हम यहाँ पे बता दें, जो एल्किल एमीन होती है, जो एल्किल एमीन होती है, एल्किल एमीन, एल्किल एमीन, एल्किल एमीन को क्या बोलते हैं? एल्किल एमीन, एल्किल एमीन कॉल्ड, एल्किल एमीन को हम एलिफेटिक एमीन बोलते हैं, एलिफेटिक एमीन, ओके। बट एरोमेटिक जो एमीन होती है, जो फेनिल एमीन होती है, फेनिल एमीन, फेनिल एमीन कॉल्ड एरोमेटिक एमीन, एरोमेटिक एमीन। यानी यहाँ बोल सकते हैं हम RNH2 को हम एलिफेटिक एमीन बोलते हैं, एलिफेटिक एमीन कहते हैं, और C6H5NH2 को हम एरोमेटिक एमीन कहते हैं, ओके। आई होप ये बात हमें पता चल गई कि हमारे पास जो एमीन होती है वो 3 टाइप्स की होती है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। बट अभी हम आगे चल के क्लासिफिकेशन करेंगे। एरोमेटिक एमीन और एलिफेटिक एमीन हमें अच्छे से समझ में आ गया कि जो एल्किल एमीन होती है वो एलिफेटिक होती है, और जो फेनिल एमीन होता है वो एरोमेटिक होती है। आई होप ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आपको इसका क्लासिफिकेशन बताऊँगा। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्किल एमीन। क्लासिफिकेशन ऑफ एल्काइल एमीन, एल्किल एमीन का वर्गीकरण, एल्किल एमीन का वर्गीकरण। एल्किल एमीन का वर्गीकरण आर टू टाइप्स। इसके वर्गीकरण को हम 2 प्रकार से कर सकते हैं।
यानी एल्किल एमीन के क्लासिफिकेशन को हम टू टाइप से कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स attached to nitrogen atoms, attached to नाइट्रोजन एटम्स, नाइट्रोजन परमाणु से जुड़े एल्किल समूह के आधार पर, नाइट्रोजन परमाणु से जुड़े एल्किल समूह के आधार पर, ओके, नाइट्रोजन परमाणु से जुड़े एल्किल समूह के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड टू नाइट्रोजन एटम्स। ये हमारा ए टाइप्स है। अब हम बात करते हैं बी टाइप्स की। बी टाइप्स, द नेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स। अब हम दूसरी बात करते हैं, द ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स, एल्काइल ग्रुप एल्किल समूह की प्रकृति के आधार पर, एल्किल समूह की प्रकृति के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ एल्काइल ग्रुप के आधार पर। ये 3 टाइप्स की होती है। ये कितने टाइप्स की होती है? आर 3 टाइप्स। ये 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है भाई? 3 प्रकार की होती है। अब बात करते हैं सबसे पहले 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन और 3 डिग्री एमीन। थ्री डिग्री एमीन, थ्री डिग्री एमीन, 1 डिग्री एमीन, ये होती है 2 डिग्री एमीन और ये होती है 3 डिग्री एमीन। इसको हम प्राइमरी एमीन भी बोलते हैं, इसको सेकेंडरी एमीन बोलते हैं, इसको टर्सरी एमीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन और टर्सरी एमीन। अब हम बात करते हैं कि भाई अगर हमारे पास सिंपल सी वे में, मैं यहाँ से केमिकल रिएक्शन पर ही बात करूँगा और मैं एक बार डायरेक्ट बता देता हूँ। ये है हमारे पास अमोनिया, अमोनिया में से एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाए, एक एल्काइल ग्रुप जुड़ जाए तो RNH2 बनता है। क्या बनता है? RNH2। इसको बोलते हैं प्राइमरी एमीन। क्या बोलते हैं? प्राइमरी एमीन। इसी तरीके से हम अगर एल्किल हैलाइड की रिएक्शन, हमारे पास क्या है? एल्किल हैलाइड है यानी RX की रिएक्शन अगर हम NH3 से करा दें तो NH3 को हम ऐसे लिख देते हैं इस तरीके से, तो यहाँ ये कंपाउंड बाहर चला जाएगा और हमें मिलेगा RNH2। इसको बोलते हैं प्राइमरी एमीन। इसी तरीके से यहाँ CH3Cl प्लस HNH2 एरो क्या मिलेगा? CH3HX अलग हो जाएगा, CH3NH2 प्लस HCl। ये सभी जो हैं ये प्राइमरी एमीन है। क्या है? प्राइमरी एमीन। तो सिंपल सी बात में हम बोल सकते हैं 2 तरीके से, व्हाट इज दिस प्राइमरी एमीन? व्हेन नाइट्रोजन रिमूव 1 हाइड्रोजन एंड अटैच 1 एल्काइल ग्रुप्स इट्स कॉल्ड प्राइमरी एमीन। यानी जब अमोनिया में से एक हाइड्रोजन निकल जाता है और एक एल्काइल ग्रुप आकर जुड़ जाता है तो हमें प्राइमरी एमीन
प्राप्त होती है। अगर हम बात करें प्राइमरी एमीन के जनरल फार्मूला की, तो CnS2n+1 NH2 होता है। दैट इज़ प्राइमरी एमीन का जनरल फार्मूला। ये प्राइमरी एमीन का जनरल फार्मूला। आई होप ये बात आपको क्लियर समझ में आ गई होगी। इसी तरीके से अब हम बात करें सेकेंडरी एमीन की, तो ये क्या है, हमारे पास अमोनिया है। अमोनिया में से 2 हाइड्रोजन हमें रिमूव करने पड़ेंगे और 2 एल्काइल ग्रुप्स जोड़ने पड़ेंगे। तो क्या बनेगा, R2NH, ये लोन पेयर है, ये 2 R लगे हुए हैं, ये हमारी सेकेंडरी एमीन है। कौन सी एमीन है, सेकेंडरी एमीन। व्हेन अमोनिया रिमूव 2 हाइड्रोजन एंड अटैच 2 एल्काइल ग्रुप, इट्स कॉल्ड प्राइमरी एमीन, सॉरी सेकेंडरी एमीन। ये हमारी जो है ये सेकेंडरी एमीन है, सेकेंडरी एमीन। ये क्या है, सेकेंडरी एमीन है। इसको अगर बनाने की प्रोसेस की बात करें तो बड़ा सिंपल है। हमारे पास NH3 होगा और 2 एल्किल हैलाइड ग्रुप होंगे। कितने होंगे, 2 एल्किल हैलाइड ग्रुप होंगे। इन दोनों की आपस में रिएक्शन कराएंगे और रिएक्शन कराने पर RnRH+2HX मिलेगा। तो ये भी क्या है, हमारी सेकेंडरी एमीन है। क्या है, सेकेंडरी एमीन है। अगर रिएक्शन की बात करें तो सिंपल सी बात है, 2CH3Cl प्लस NH3, इसका एक्सेज होगा, ये 2 टाइम्स रिएक्शन करेगा और यहाँ बनेगा CH3 का होल ट्वाइस NH प्लस 2HCl। तो ये जो है हमारी क्या है, सेकेंडरी एमीन है। हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बात कर सकते हैं, व्हेन अमोनिया रिमूव 2 हाइड्रोजन एंड अटैच 2 एल्काइल्स ग्रुप, इट्स कॉल्ड सेकेंडरी एमीन। अगर वो बात करता है टर्सरी एमीन की, नो प्रॉब्लम सर। टर्सरी एमीन क्या है, हमारे पास NH3 है और 3 हाइड्रोजन रिमूव होंगे और 3 एल्काइल ग्रुप्स जुड़ेंगे, तो क्या बनेगा, टर्सरी एमीन। ये क्या है, टर्सरी एमीन। ये क्या है, टर्सरी एमीन। व्हेन अमोनिया रिमूव 3 हाइड्रोजन एंड अटैच 3 एल्काइल ग्रुप्स, इट्स कॉल्ड 3 डिग्री एमीन। ये है 1 डिग्री एमीन, ये है आपकी 2 डिग्री एमीन और ये है आपकी 3 डिग्री एमीन। क्या है, 3 डिग्री एमीन। रिएक्शन के अकॉर्डिंग बात करें तो वही बात होगी, हमारे पास 3 एल्किल हैलाइड होंगे, 1 अमोनिया होगी और ये एक्सेज फॉर्म में होगा और यहाँ बनेगा R3N प्लस 3HX और ये है हमारी 3 डिग्री एमीन। इसी तरीके से अगर रिएक्शन की भी बात करें तो रिएक्शन भी इसी तरीके से होगी। आगे चल के हम बहुत सारी बातें करेंगे यहाँ पे इन पे। अभी तो ये सिर्फ क्लासिफिकेशन बताया गया है कि 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन और 3 डिग्री एमीन की डेफिनेशन क्या होती है। आई होप ये क्लियर हो गई होगी बात। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं बताऊँगा आपको ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप, यानी एल्किल समूह के आधार पर ये भी 2 टाइप्स की होती है। चलो यहीं डिफाइन कर देता हूँ, इस बात को भी फिनिश करते हैं। ये भी 2 टाइप्स की होती है भाई। कितने टाइप्स की होती है, 2 टाइप्स की होती है। एक तो होती है बहुत सिंपल है, एक सिंपल एमीन होती है। क्या होती है, सिंपल एमीन यानी सरल एमीन होती है, सरल एमीन। और दूसरी होती है मिक्स्ड एमीन। मिक्स्ड एमीन क्या होती है, मिक्स्ड एमीन यानी जिसको हम मिक्सर एमीन बोलते हैं, मिश्रित एमीन। सिंपल एमीन में क्या होगा, जो हमारा नाइट्रोजन ग्रुप होगा, जो नाइट्रोजन ग्रुप है और ये इसमें भी हमारा नाइट्रोजन ग्रुप है, इसमें सिंपल एमीन में क्या होगा, सिंपल सी बात है, जो एल्काइल्स ग्रुप जुड़े होंगे वो समान होंगे, जो एल्काइल ग्रुप जोड़े होंगे वो समान होंगे। और मिक्सर एमीन में क्या होगा, एल्काइल ग्रुप डिफरेंट होंगे, एल्काइल ग्रुप डिफरेंट होंगे। कोई पूछता है व्हाट इज दिस सिंपल एमीन, नाइट्रोजन अटैच सेम 2 एल्काइल्स ग्रुप एंड 3 एल्काइल ग्रुप्स, इट्स कॉल्ड सिंपल एमीन। जब नाइट्रोजन परमाणु से 2 या 2 से अधिक एक जैसे एल्काइल ग्रुप जुड़े हों, एक जैसे एल्काइल ग्रुप जुड़े हों, तो उसे हम सरल एमीन कहते हैं, सरल एमीन कहते हैं। व्हेन नाइट्रोजन अटैच 2 and more एल्काइल ग्रुप डिफरेंस अटैच, इट्स कॉल्ड मिक्स एमीन। जब नाइट्रोजन समूह से, जब नाइट्रोजन परमाणु से 2 या 2 से अधिक एल्काइल ग्रुप अलग अलग जुड़े हों,
तो उसको बोलते हैं हम मिक्स्ड एमीन। ओके, आई होप ये बात आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी। 1 डिग्री एमीन क्या होती है, 2 डिग्री एमीन क्या होती है, 3 डिग्री एमीन क्या होती है, और सिंपल एमीन क्या होती है, और मिक्स एमीन क्या होती है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं फिर उनके एग्जाम्पल्स बताऊंगा आपको। ओके ओके अमोनोलिसिस में हमने तुम्हें कई बार बता दिया था कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एमीन और टेट्रा डिग्री यानी क्वाटर्नरी भी बताई थी। कई बार बता चुका हूँ जब जब अमोनिया से रिएक्शन हुई है। ये सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर में ही मैंने बताई थी। अब मैं आपको सिंपल एमीन के एग्जाम्पल की बात करता हूँ। सिंपल एमीन, सिंपल एमीन, सरल एमीन। किसकी बात करते हैं, सब सरल एमीन। मैंने बोला ये नाइट्रोजन है और इसके पास 3 एटम्स फ्री होते हैं, एक लॉन पेयर होता है। इधर जोड़ दिया CH3, इधर जोड़ दिया CH3, इधर H जोड़ दिया, तो ये सिंपल एमीन है। फिर एक दूसरी बात करें, पहला एग्जाम्पल, ये नाइट्रोजन है, इसके 3 एटम्स फ्री हैं, इधर जोड़ दिया हमने C2H5, इधर जोड़ दिया C2H5, इधर जोड़ दिया H, तो भी ये सिंपल एमीन है। अगर हम तीसरे की बात करें तो इधर जोड़ दिया CH3, इधर जोड़ दिया CH3, इधर जोड़ दिया CH3। हमने क्या बोला, व्हाट इज द सिंपल एमीन? सिंपल एमीन क्या होती है, नाइट्रोजन अटैच 2 एंड मोर एल्काइल ग्रुप सेम अटैच, इट्स कॉल्ड सिंपल एमीन। जब नाइट्रोजन समूह से 2 एल्काइल समूह सेम जुड़े होते हैं, एक जैसे जुड़े होते हैं, उसे सिंपल एमीन कहते हैं। इसकी नेमिंग होगी डाई मिथाइल एमीन, डाई मिथाइल एमीन, इसे बोलते हैं डाई मिथाइल एमीन। इसको बोलेंगे डाई इथाइल एमीन, डाई इथाइल एमीन, और इसको बोलेंगे ट्राई मिथाइल एमीन, ट्राई मिथाइल एमीन। ओके, आई होप ये बात आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी कि सिंपल एमीन क्या होती है। अब मैं बात करूं मिक्स एमीन की। किसकी बात करूं, मिक्स्ड एमीन। मिश्रित एमीन। मिश्रित एमीन में क्या होता है, एक सिंपल सी बात है, हमारे पास एक नाइट्रोजन है, एक लॉन पेयर है इसके पास, और इसके पास 3 बॉन्ड है। एक तरफ मैंने जोड़ दिया CH3, एक तरफ जोड़ दिया C2H5, इधर जोड़ दिया H, और ये हो गई मिक्स्ड एमीन। दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं, हमारे पास नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी फ्री होती हैं, एक लॉन पेयर होता है, इलेक्ट्रॉन 8 हो जाते हैं, क्योंकि देखो एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, टोटल कितने हो गए, 8 हो गए, 8 ही चाहिए। यानी एनी एटम्स ऑक्टेन कंप्लीट करता है, प्रत्येक परमाणु 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करता है। अब देखिए इधर हमने जोड़ दिया CH3, इधर जोड़ दिया हमने C3H7, और इधर जोड़ दिया C2H5। तो बताइए तीनों एल्काइल ग्रुप डिफरेंट डिफरेंट है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, मिक्स्ड एमीन। आई होप ये बात आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी मिक्स्ड एमीन क्या होती है। एक और एग्जांपल की बात करते हैं, ये नाइट्रोजन है, इसके पास लॉन पेयर है, इधर हमने H जोड़ दिया, इधर जोड़ दिया C3H7, इधर जोड़ दिया CH3, दैट इज मिक्स्ड एमीन। एक और एग्जांपल की बात करते हैं, ये नाइट्रोजन है और ये लॉन पेयर है, इधर जोड़ दिया C2H5, इधर H, इधर C3H7। ओके, तो ये सभी क्या हैं, ये मिक्स्ड एमीन है। अब मिक्स्ड एमीन किसे कहते हैं, नाइट्रोजन हैज़ अटैच 2 एंड मोर एल्काइल ग्रुप डिफरेंट डिफरेंट। जब नाइट्रोजन समूह से अलग अलग एल्काइल समूह जुड़े होते हैं उसको मिक्स एमीन, मिश्रित एमीन बोलते हैं। और जब नाइट्रोजन परमाणु से या नाइट्रोजन एटम से एक जैसे एल्काइल ग्रुप जुड़े होते हैं उसे बोलते हैं सिंपल एमीन। ओके, आई होप ये बात आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी। इसको नाम को बनाएं तो इथाइल एमीन, इथाइल मिथाइल एमीन, इसका नाम है इथाइल मिथाइल एमीन। ओके, इसका नाम है इथाइल, ABCD के अकॉर्डिंग लिखते हैं, इथाइल मिथाइल प्रोपाइल एमीन। ओके, इसके नाम की बात करें तो मिथाइल प्रोपाइल, मिथाइल प्रोपाइल एमीन।
और इसकी बात करें तो इथाइल प्रोपाइल एमीन। ओके, इथाइल प्रोपाइल एमीन। इस तरीके से हमने तुम्हें बताया कि एमीन क्या है। जब हाइड्रोजन और नाइट्रोजन की क्रिया कराई जाती है तो अमोनिया बनती है। अमोनिया में से जब एल्काइल एक अमोनिया से, अब ये 2 टाइप्स की थी, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, और मिश्रित एमीन और सिंपल एमीन। ओके, आई होप ये बात आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी और अच्छे से समझना है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।